कभी ऐसा लगता है कि तुम सबके बीच होकर भी खुद को अकेले पाती हो। सब अपनी अपनी बातों में खुश रहते हैं और तुम सुनते रहते हो, सर हिलाते हो, और जैसे ही तुम बोलना शुरू करते हो तो सबका ध्यान भटक जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें ये समझ आता है कि लोग तब तक ही साथ देते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई काम हो, और जैसे ही काम खत्म तुम इनविजिबल हो जाती हो उनके लिए। और पता है, यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चुभती है कि तुम कभी किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, बस यही एक्सपेक्ट करती हो कि मुझे थोड़ा सा कंसर्न मिल जाए, कोई मुझसे आके पूछ ले कि क्या मैं ठीक हूँ। पर शायद ये दुनिया ना इतनी बिजी है कि उनको प्यार के लिए भी एक स्केड्यूल चाहिए। पर एक दिन तुम थक जाती हो और तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम इन लोगों को और प्रूव नहीं कर सकती अपनी वर्थ। और वही दिन होता है जब तुम्हारी असली हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि तुम्हें ये समझ आने लगता है कि तुम्हारी वैल्यू जो है ना, वो उनके बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। कोई अगर तुम्हें साइडलाइन कर दे, वो इसलिए करता है क्योंकि वो तुम पे अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता। किसी ने अगर तुम्हें थोड़ा सा इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम उनके नैरेटिव में फिट नहीं होती, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम सच बोलती हो, और सच उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। तो अब क्या करना है? बहुत सिंपल है। वापस जाओ और अपना सेंटर ऑफ अटेंशन बनो। अपने आप से पूछो कि मुझे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुशी देती है, और फिर वही सारी चीज़ें करना शुरू कर दो, बिना अनाउंस किए, बिना किसी को एक्सप्लेन किए। और उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार प्रूव करने पे मजबूर करते हैं अपने आप को। उन जगहों से चली जाओ जहां तुम्हें लगता है कि तुम किसी से कम हो, क्योंकि सच तो ये है कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बस एक गलत जगह पर खड़ी हो। और जब तुम अपनी स्पेस में लौटोगी ना, तुम अपनी पेस पे जीना शुरू करोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें साइडलाइन किसी ने नहीं करा था, तुम्हें यूनिवर्स ने रीडायरेक्ट करा है ताकि तुम अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से समझ सको। दुनिया अभी वैसी ही है, थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ी ब्लाइंड, पर ये जान लो कि तुम सबसे अलग हो। कभी कभी इग्नोर होना ही सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी अवेकनिंग है। और अब तुम्हें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि तुम अब किसी की बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं हो, तुम अपनी कहानी का फुल सीन हो।